हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आल एग्जाम नोट्स में। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है आपका आय, खर्चा और बचत का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको 30 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें टाइम लगा देते हैं। लेकिन आपको वो ट्रिक बताएंगे जिससे क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है, विकास अपने वेतन का 80% क्या करता है, खर्च। अब दोस्तों आपकी इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस सेविंग। ठीक है दोस्तों, इनकम जो होगा उसमें आपका खर्चा भी होगा, आप उसमें कुछ बचाएंगे भी। ठीक है, तो क्या है, 80% खर्च करता है। तो मान लेते हैं आपका जो है दोस्तों इनकम 100 रुपया है और आप खर्च करते हैं 80, तो आप बचाते कितना है, 20 रुपये बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। तो जो वेतन आपका है 100 रुपया, इसमें हम जब 25 की वृद्धि करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक है दोस्तों, अब आप जो है 100 रुपये कमा रहे थे, लेकिन अब आप जो है 125 रुपये कमा रहे हैं महीने के। और उसके व्यय में 15% की वृद्धि। अब दोस्तों व्यय में भी जो आपका खर्चा था उसमें भी आपने 15% की वृद्धि कर दी। कितनी, 15। अब दोस्तों ये जब हम निकालेंगे तो आपका ये दोस्तों 15 अट्ठी 120 12, तो ये आपका 92 रुपये हो जाएगा। 80 रुपये जब आप खर्च कर रहे थे, लेकिन अब जो है आप 92 रुपये खर्च कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, वो भी आपको बताते हैं 92 कैसे हुआ है। तो जो 80 दिया है दोस्तों, क्या है 80, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं साइड में। ठीक है दोस्तों, देखिए 80 जो है इसको हम करेंगे 15 गुणे बटे में 100। ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो काट देंगे, फिर इसको दोस्तों काटिए देखो 4 से, तो ये दोस्तों 4 दूनी और ये 4 पंचे। ठीक है, फिर आप यहाँ से दोस्तों 5। ठीक है, तो ये कितना दोस्तों 10, तो ये 15 है, तो यहाँ पर दोस्तों 92 आएगा। यहाँ पर कुछ काट पीट में गलत हुई है। ठीक है, तो ये आपका 92 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3, हाँ बिल्कुल सही है। तो आपका ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 92। अब दोस्तों यहाँ पर इसका अंतर कितना आया है, देखिए। अब दोस्तों 125 रुपये आपकी जो है इनकम है और 92 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपकी बचत कितनी हो रही है दोस्तों, 33 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए बचा रहे हैं आप, 33 रुपये बचा रहे हैं। पहले आप 20 बचा रहे थे, अब 33 रुपये बचा रहे हैं, तो कितने रुपए ज़्यादा इसमें आप बचा रहे हैं दोस्तों, तो आप इसमें 13 रुपये ज़्यादा बचा रहे हैं। क्या दोस्तों, 13 रुपये ज़्यादा बचा रहे हैं। आपसे क्या पूछा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई मतलब कितने रुपए आप ज़्यादा बचाने लगे हैं, तो आप 13 रुपये एक्स्ट्रा इसमें बचा रहे हैं। तो ऊपर लिखेंगे 13 और आपके शुरुआती कितना था, 20 रुपये, तो ये 20 और गुणे कर देंगे 100। ठीक है दोस्तों, ये 100 हो गया। अब दोस्तों 20 पंचे 100, तो ये 5 हो गया। आप 13 पच्चे 65। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ से 65% की वृद्धि हो गई उसकी सेविंग में। ठीक है, बचत में। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये आप लोग बनाकर देखिए, आप इसको बना पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन वही है दोस्तों। रवि शुरुआत में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या बताया, इनकम बराबर जो आपका खर्चा है और प्लस सेविंग। ठीक है दोस्तों, प्लस सेविंग। तो आपकी दोस्तों इसमें इनकम है 100 रुपये और आप बचाते हैं 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो बचाते हैं 20, तो इसका मतलब क्या है, 80 रुपये आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, वही कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि, तो यहाँ पर दोस्तों कितनी, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो आपकी इनकम ये कितनी हो जाएगी, 125 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 125 रुपये। फिर दोस्तों उसकी नाममात्र 5% की बढ़त होती है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये दोस्तों, किसमें बढ़त होती है, ये तो दिया नहीं है। ठीक है, नाममात्र बचत, हाँ ठीक है दोस्तों, बचत में जो है 5%, तो सेविंग जो है इसमें 5% की बचत होती है। तो इसका 5% आप जब निकालेंगे तो आपका 1 रुपया आएगा, तो इसका मतलब 21 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों 125 ये है और 21 ये है, तो 21 रुपये आप बचा रहे हैं 125 में, तो आपकी जो है दोस्तों खर्चा 104 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 104। अब दोस्तों शुरुआत में आपका कितना था, 80 रुपये था, और आप दोस्तों अब कर रहे हैं 104 रुपये खर्च।
अब यहाँ से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।